Yes. Lordship, first bail application offence under section 307. Lordship, इसमें डेट ऑफ इंसिडेंट जो बताया है वो 15/10/2021 का बताया है। इसमें देहाती नालची दर्ज हुई है। देहाती नालची जो दर्ज हुई है उसमें इनिशियली जो 2 लोगों को इम्प्लीकेट किया है। आज के केस में बेल के लिए एप्लीकेशन लगी है। तमाम इसकी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, चार्जशीट पेश हो चुकी है और इसमें जो बेल लेने वाले वकील साहब हैं वो एक महत्वपूर्ण ग्राउंड बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि बेल इसलिए मिल जानी चाहिए क्योंकि जो एक गवाह है उसने पुलिस के सामने तो नाम लिया है हमारा, मगर कोर्ट के सामने हमारा नाम नहीं लिया है। तो आइए इसको देखते हैं और इंतज़ार करिएगा अंत तक का कि आपको पता चले कि बेल हुई या नहीं हुई। बहुत अच्छा केस है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए। राजू और धर्मेंद्र दोनों रियल ब्रदर हैं और एज पर FIR उसमें राजू के द्वारा फर्सी से हेमराज को इंजरी कॉज करने का एलिगेशन है और धर्मेंद्र एज पर FIR लॉर्डशिप और धर्मेंद्र के द्वारा रीना वर्मा जो इसमें PW1 है उसको तलवार से सिर पे चोट कारित करने का एलिगेशन है लॉर्डशिप। अब इसके स्टेटमेंट हो चुके हैं लॉर्डशिप। स्टेटमेंट मैंने फाइल किए हैं पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर लॉर्डशिप आप पैरा नंबर 2 में देखेंगे तो इसमें जो रीना को जो इंजरी कॉज करने का जो स्टेटमेंट इसने कोर्ट में दिया है वो राजू के द्वारा दिया। धर्मेंद्र के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है लॉर्डशिप। कोर्ट में स्टेटमेंट में सिर्फ राजू के द्वारा मारने का एलिगेशन बताया कि राजू ने मुझे मारा। पैरा नंबर 2 में आया लॉर्डशिप। उसके बाद हम सब ने बोला तो मैं बचाने के लिए गई। मैं जाकर अपने पति के ऊपर लेट गई तो राजू चौकीदार ने मेरे सिर में भी फरसी मार दी। मेरे जेठ महेश आए तो अभियुक्त राजू चौकीदार को उसके भाई ने डंडा छीनकर महेश को मारा। राजू के द्वारा मारने का इसने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया। धर्मेंद्र के द्वारा इंजरी कॉज करने का एलिगेशन है। लॉर्डशिप 16/12/2021 से लॉर्डशिप कस्टडी में है। और एक और लॉर्डशिप मेरे जेठ को धर्मेंद्र ने और हेमराज को चौकीदार ने मारा था। धर्मेंद्र एज फॉर FIR लॉर्डशिप जो रीना को मारने का जो बताया है वो धर्मेंद्र के द्वारा बताया है। लेकिन जब कोर्ट में स्टेटमेंट हुए तो उसने कोर्ट में नहीं बोला कि धर्मेंद्र ने उसको मारा है। राजू के ऊपर एलिगेशन शिफ्ट किया कि राजू ने ही उसको मारा है, मतलब पति को भी उसने मारा। इंजर्ड कितने हैं? इंजर्ड 2 है। कौन? हेमराज और रीना और हेमराज। और इसकी लॉर्डशिप जो MLC हुई है, इसके अलावा इसकी चोट के बारे में भी कहीं कोई ऐसा सेम डे डिस्चार्ज हो गई और इसकी कोई भी ऐसी रिपोर्ट भी नहीं है कि इसको चोट ग्रीवियस थी या डेंजरस टू लाइफ थी। ऐसी कोई भी रिपोर्ट भी नहीं है लॉर्डशिप। तो वैसे कोर्ट में इसने धर्मेंद्र के बारे में बोला भी नहीं कि धर्मेंद्र ने इसको इंजरी कॉज की है। राजू का ही बोला है कि राजू ने ही मारा उसको फांसी से। क्या है भाई सर? जहाँ तक सीजर है, सीजर इससे जो हेमराज से है वो लोहे की एक तलवार है जिसकी मुठिया लोहे का है। हेमराज से नहीं, सॉरी, धर्मेंद्र से। आई एम सॉरी लॉर्डशिप, धर्मेंद्र से है। लोहे की एक तलवार है जिसकी मुठिया लोहे का है। तलवार का फल दोनों तरफ से धारदार है। फल की लंबाई 22 इंच है जो आगे से नुकीला तथा मुठिया की लंबाई 8 इंच है। फल की चौड़ाई 2 इंच है। तलवार की कुल लंबाई मुठिया सहित 30 इंच है। और सर स्टेटमेंट में भी जहाँ तक सिर्फ पैरा 2 नहीं, उसके आगे भी अगर आप देखें तो धर्मेंद्र का इन्वॉल्वमेंट वो हर जगह बता रही है क्योंकि धर्मेंद्र और ये दोनों साथ में ही आए थे। आगे आप पैरा 6 में भी देखें और पैरा 8 इज ऑल्सो रिलेवेंट योर लॉर्डशिप। मैंने धर्मेंद्र द्वारा हेमराज के साथ झूमाझटकी करने की बात पुलिस को बता दी थी। यदि यह बात भी प्रथम सूचना
P1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श D1 में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती हूँ। मैंने पुलिस को यह बता दिया था कि जब धर्मेंद्र मेरे पति पर झूम गया तब उसके बाद राजू ने मेरे पति को फर्सी मारी थी। यदि यह बात भी प्रथम सूचना पत्र में नहीं लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। और फर्स्ट पैरा जो है इसका क्रॉस एग्जामिनेशन का, उसमें भी उसने स्पेसिफिकली बोला है कि दोनों से मतलब राजू और धर्मेंद्र से। तो ये नहीं है कि उसने पूरा बर्डन जो है वो सिर्फ ये राजू पे शिफ्ट किया है। और स्पेसिफिकली बोलती है कि मैं राजू और धर्मेंद्र दोनों को पहचानती हूँ। क्या नेचर ऑफ इंजरीज क्या है? नेचर ऑफ इंजरी एमएलसी के हिसाब से सर उसमें तो इट इज नॉट डेंजरस फॉर लाइफ आया है। किसको? रीना को। और हेमराज की क्या है इंजरी? हेमराज की भी हेमराज को तो लॉर्डशिप बताया ग्रीवियस नेचर की चोट बताई है। ये हेमराज को जो चोट आई है वो राजू ने कॉट की है और वो ग्रीवियस नेचर की बताई है। लेकिन रीना का जो प्रेजेंट एप्लीकेंट के ऊपर एलिगेशन है कि रीना को इसने मारा, उसके बारे में कुछ भी नहीं लॉर्डशिप। और कोर्ट में भी उसने नहीं बोला है कि मेरे को धर्मेंद्र ने मारा। लगभग 8 महीने हो भी चुके हैं लॉर्डशिप इसको कस्टडी में। अरे तलवार से मारने का एलिगेशन। लेकिन सर कोर्ट में सपोर्ट नहीं किया लॉर्डशिप। कोर्ट में उसने कहीं नहीं बोला कि धर्मेंद्र ने मुझको मारा, राजू का ही बोला है कि राजू ने मुझे मारा। जब ये इसके पति के ऊपर लेट गई तो राजू ने फर्सी से इसको मारा सिर में 2 बार। वो स्पेसिफिक आया लॉर्डशिप इसके स्टेटमेंट में, इन चीफ में ही आया है। पूरा इन चीफ भी आप देखेंगे ना तो उसमें सिर्फ राजू के द्वारा इसको इंजरी कॉज करने के लिए, पति को भी राजू के द्वारा मारने का बोला है। और हेमराज को मारने का किसके ऊपर है? सर राजू के ही ऊपर है लॉर्डशिप। उसको भी राजू ने ही मारा है क्योंकि राजू के हाथ में फर्शी थी। वो फर्शी है जी, उसमें ब्लड पाए गए। सीजर में ब्लड का तो 34 भी लगाया हुआ है ना? हाँ 34 है। ब्लड स्ट्रेन तो नहीं। नहीं ऐसा नहीं लिखा है इसमें। सीजर लिखिए श्री राजकुमार स्वर्णकार, learned counsel for the applicant, MS Vinita Paye, government advocate for the respondent state. This is first bail application. Counsel for the applicant submits that the injured Reena Verma has been examined in the court, and in the court she has not made any allegation. She has not made allegation against the present applicant for causing injury to her and Hemraj. It is submitted that she has stated that Hemraj, that the present applicant had caught hold her brother-in-law and the co-accused Raju had caused injury with the help of Farsa to Hemraj and to the victim Reena Verma. Full stop. In the statement under section 161, she has made allegation against the present applicant for causing injury to her with the help of sword, but the said statement is not supported in the court statement. Full stop. Apart from that, the sword which is alleged to be seized from the applicant was not found having any blood stain. Full stop. Considering the aforesaid submissions and taking into consideration the statement of victim Reena Verma that she has made allegation against co-accused Raju
and not against the present applicant, and further in the alleged seized weapon, no blood stain was found. And the applicant is in jail since 16/10/2021. The investigation has been completed. The charge sheet has been filed. I am of the view that the applicant is entitled for grant of bail 50,000.